जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी जानकारी लेके आया हूँ आर्मी क्लर्क के बारे में। तो पिछले बार कई सारे लड़के आर्मी क्लर्क में रिजेक्ट हुए और आर्मी का 2022 का क्या नया नियम है, भर्ती देखने का प्रोसेस क्या है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की मेरी ये पूरी जानकारी आर्मी क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस 2022 यानी 2022 में जो भर्ती आर्मी क्लर्क की जिस प्रकार से होने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आर्मी क्लर्क से जुड़ी सारी बातें आपको बताया जाएगा, क्या बदलाव सिलेबस में हुआ है और क्या नया नियम अपडेट हुआ है और क्या एज में छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सारी बातें बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट, सिलेबस, पोस्ट और जो नए युवा देखने वाले हैं क्लर्क की पोस्ट पे उनको क्या फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ में जो लड़के रिजेक्ट हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल एग्जाम और डिस्पैच को लेके उन पे भी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की ये पूरी जानकारी आर्मी क्लर्क से रिलेटेड है सभी लड़कों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो हमारी बातें आपको पूरी समझ में आ जाएगी और पूरा स्टेप बाय स्टेप हिंदी में हम आराम से आपको बताते चलेंगे और पिक्चर वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते चलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले बता दें, जितने भी नए हमारे साथ लड़के जुड़ते हैं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉर्नर में एक बेल आइकॉन बनेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि डिफेंस की सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आर्मी क्लर्क में आप लोग का काम क्या होता है, आई थिंक कि आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्लर्क बैठे हैं जो भी ये सिलेक्शन प्रोसेस करवाते हैं, भर्तियों को, प्रक्रियाओं को कराते हैं, या सेंटर पे जितने भी काम देखा जाता है, ऑफिस वगैरह या जितने भी मेंटेनेंस काम होता है ऑफिसर रैंक के और जेसीओ रैंक के बीच में, वो सब क्लर्क मेंटेन करते हैं। ठीक है, और चलिए अब आगे बताता हूँ इनका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बता दूँ कि क्लर्क, आर्मी क्लर्क की भर्ती का प्रोसेस क्या होता है। हालांकि आप लोग को पता होता है कि 12th पास लड़के ही आर्मी क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उन्हें फिजिकल देना रहता है। फिजिकल में दौड़ वगैरह जो भी उन्हें लगानी रहती है, पुशअप वगैरह जो भी पार करना रहता है स्टेज, उसके बारे में बस बता देंगे। उसके बाद मेडिकल का वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर डिस्पैच होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा मेरिट बनने के बाद। ठीक है, ये तो सारी बातें इस पे हो गई और मेरिट पहले जैसा उतना बन रही है कि अब हाई थोड़ी मेरिट बन रही है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहेंगे तो सारी बातें आपको हमारी समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ बता दें तो हम क्लर्क के लाइव क्लासेस, क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ सब कुछ देते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, जाकर जुड़ जाइएगा। और लाइव क्लासेस चलती हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, हाँ, कुछ रीजन जान लेते हैं जो पिछली 2020 में भर्तियों में लड़कों को दिक्कत हुई है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुछ लड़के छटे हैं, क्या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और फेक डॉक्यूमेंट में जो स्कैन ले गए थे उसमें छटे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रहे कि क्लास 10th के डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड में कुछ लड़कों को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से मतलब अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिजिकल विल रिमेन सेम, फिजिकल में कोई बदलाव नहीं हुआ है और मेरिट थोड़ी सी पिछले साल के दौरान मेरिट थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, 2019-2020 के दौरान अब थोड़ी मेरिट आप लोग को हाई मिलेगी, तो अपनी तैयारी जो सिलेबस बताने जा रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ी पक्की तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, और हालांकि आप लोग को बता दूं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लड़के रिजेक्ट होते हैं और खास तौर से फिजिकल में आपको बता दूं कि फिजिकल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसकी टाइमिंग आपको नियर अबाउट 6 और 5 के बीच ही में मिलती है। ठीक है, 1600 मीटर। मेडिकल में भी कोई इशू नहीं है, मेडिकल तो इसका टफ है, आप सभी लोग को पता ही है, जैसे सबका होता है जेसीओ रैंक पे। और एग्जाम की बातें करेंगे, फिर डिस्पैच की बातें करेंगे। ठीक है, और एंड तक बने रहेंगे तो सब कुछ आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख ले क्लर्क की एलिजिबिलिटी को लेके। हालांकि आप लोग को पता है कि जो लड़के क्लर्क में भर्ती होना चाहते हैं आर्मी के क्लर्क में, उनके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या अपडेट हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी लड़का क्लास 10th पास करता है तो वो किसी एक वैलिड स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हो। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया, यूपी, बिहार, कोई भी आपका दिल्ली, मतलब कोई भी एक स्टेट बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मतलब वैलिड स्टेट बोर्ड होना, नहीं कि कोई अदर सर्टिफिकेट आप लगा के देखोगे तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट
कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। उसका लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में बना के डाल दिया था कि अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप आर्मी की भर्ती देख सकते हैं। इनमें से अगर आपका सर्टिफिकेट मैच नहीं करता है तो आप आर्मी की भर्ती नहीं देख सकते हैं। वो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ और वो आर्मी के ऑफिशियल साइट पर वो भी आपको मिल जाएगा, जाके अपने सर्टिफिकेट के डिटेल देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट मुझे आर्मी की भर्ती देखने के लिए वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आप चाहे स्टूडेंट आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हो, आपका टोटल 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। श्योरिंग यहाँ पे इंग्लिश में 50%, ठीक है। एंड मैथ हो गया, अकाउंटेंट हो गया, बुक कीपिंग हो, जो भी आपने लिया है उसमें भी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 12th पास, ठीक है, यहाँ पे मेंशन, ठीक है, 12th। रही बात एज की, तो एज जैसा कि आप क्लर्क की एज जानते हैं कि 17.5 से 23 साल के बीच में लड़के देखते हैं, और हालांकि 17.5 से 23 साल के लिए अलाउ है क्लर्क की वैकेंसी, लेकिन एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा ऑन क्लर्क रिक्वायरमेंट जो इस समय 2022 के अंतर्गत क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है, 2022 और 23, अगर ये 2-3 साल जिन लड़कों का वेस्ट गया है उस दौरान अगर क्लर्क को लेकर छूट मिलती है, अगर ऐसा नियम आता है तो आप लोग को उससे का लाभ दिया जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, उससे वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। हालांकि बात कर लेते हैं क्लर्क की हाइट की, तो आप सभी लोग को पता है एक 60 सेंटीमीटर से एक 62 सेंटीमीटर क्लर्क की हाइट होती है। अगर किसी के पापा भैया आर्मी में होते हैं तो उसको 2 सेंटीमीटर हाइट की छूट मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ किसी स्टेट में एक 60 सेंटीमीटर, जम्मू कश्मीर या आसाम, किसी ऐसे स्टेट में एक 60 सेंटीमीटर, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इधर एक 62 सेंटीमीटर चलती है, जो सबसे कम हाइट होती है, और सभी लड़के इसके आसपास होते हैं, इतने छोटे लड़के भी नहीं होते, इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद उसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो अपडेटेड सिलेबस है और हालांकि इंपॉर्टेंट है आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं इसमें माइनस मार्किंग होता है, ठीक है, और सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है पिछले एग्जाम के दौरान, ठीक है। आपको बता देंगे टोटल आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, टाइम कितनी मिलती है ये सब मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, ठीक है। हालांकि सब्जेक्ट क्या क्या है वो भी मैंने नोट करके, क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स कितना, पासिंग मार्क, टोटल मार्क्स कितने हैं, सब कुछ मैंने बताया। और हाँ, हर 4 क्वेश्चन पे आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसका 1 नंबर कटता है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स इन पार्ट 1। द जीके सिलेक्शन विल बी carry 5 question, general science will carry 5 question, 10 question related to math and 5 question related to द कंप्यूटर। ये तो आपको बताया कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहते हैं। जनरल नॉलेज इसमें इंक्लूड है, जनरल साइंस इंक्लूड है जिससे सवाल बनते हैं एग्जाम में, मैथ है, कंप्यूटर है और आपका जनरल इंग्लिश है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इतने चैप्टरों से आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या दिया है, नंबर दिया है, टोटल नंबर 200 का आर्मी क्लर्क का एग्जाम होता है, टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उसमें पासिंग नंबर आपको है तो यहाँ पे 32 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल 80 दिया है, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स और टोटल पासिंग नंबर तो ये मायने नहीं रखता, इसे थोड़ा आप मिटा दीजिएगा, ये आप लोग के जानने के लिए चीज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपका 200 का नंबर है तो कम से कम आपको 120 प्लस 150 के अराउंड लाना पड़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरिट थोड़ी सी हाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं फटाक से, मैं यहाँ पे कुछ आप लोग को बताना है। एजुकेशन 12th पास मैंने बताया, हाइट 160-62 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका वही 85, याद रखिएगा। सिलेबस जो मैंने दिखा दिया, अब थोड़ा करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जुड़ रहे हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा, ये अपडेट हुआ है, ठीक है, और कई बार से पूछा भी जा रहा है। पोस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, नए युवाओं के लिए अच्छा है कि पुराने लड़के आपको टक्कर देने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आर्मी में छानबीन थोड़ा बढ़ गई है, तो जो लड़के दो चार डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा के भर्ती देख रहे थे वो आपको टक्कर नहीं देंगे। जो बूढ़े हो गए थे या थोड़े आपसे एजड थे 3-4 साल, तो वो आप लोग के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, तो नए लड़कों के लिए ये बढ़िया है, ठीक है, कि अपने ही एज के लड़कों के साथ वो मुकाबला करेंगे। हाँ, रिजेक्ट होंगे, कोई भी अगर गलत करते हैं, गलत नाम डाल के फॉर्म देखते हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के देखते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के देखते हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे जो नाम डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड पे रहना चाहिए। फिजिकल और मेडिकल प्रोसेस सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एग्जाम थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्पैच से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो किसी से लड़ाई करके अपने ऊपर केस मत करवा लीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हाँ, लाइव क्लासेस, क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ सब कुछ मिलता है, तो टेलीग्राम में जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे हम नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, और चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। यहाँ तक जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।